हमारे सिलेबस में शामिल हैं और उन चैप्टर में किस धारा से लेकर किस धारा तक शामिल है। इससे आपको एक मोटा मोटा अनुमान हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आपको एग्जैक्ट धारा याद भी नहीं है या फिर कोई प्रावधान याद भी नहीं है, तो प्रावधान का मोटा मोटा अनुमान हो जाता है, आपके जो चैप्टर का नाम होता है उससे, अध्याय का जो भी नाम होता है उससे अनुमान हो जाता है कि इन आर्टिकल्स या इन जो सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, इनके बीच में इससे संबंधित बात की गई होगी। तो प्रावधानों का आइडिया उससे हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई धारा का पूछ रहा है, जैसे अगर मान लीजिए एक के ऊपर एक धारा दे दी, जैसे मान लीजिए 10, 11, 12, 13 ऐसे ऑप्शन दे दिए, तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन ऐसे दिया 10, 25, 48, 98 इस तरीके से अगर ऑप्शन आते हैं तो उसमें बहुत ईजी हो जाता है आपको ऑप्शन चूज करना, अगर आपको अध्याय और उनमें शामिल सेक्शन धाराओं का पता होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अध्यायों का लिस्ट बनाइए, उसमें कितने सेक्शन शामिल हैं, धाराएं शामिल हैं, उनकी एक सूची बना के रख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद धाराओं की सूची बनाइए फिर, ठीक है, जो भी धाराएं सिंगल लाइन के तरीके से एक एक धारा के प्रावधान केवल, ठीक है, एक प्रावधान जो सबसे मूल प्रावधान है उसका। हालांकि एक धारा के अंदर बहुत सारी उपधाराएं हो सकती हैं, लेकिन आपको जो मूल धारा का जो प्रावधान है, जैसे मान लीजिए अगर निर्वाचन से संबंधित है, हो सकता है निर्वाचन की अर्हताओं से संबंधित है, ठीक है, तो उसमें हो सकता है 5-6 सब जो सेक्शन है वो दे रखे हों, उपधाराएं दे रखी हों, लेकिन सब सेक्शन आपको नोट नहीं करने, केवल धारा नोट कीजिए और सिंपल एक टर्म नोट कर लीजिए कि अर्हताएं, बस इतना। तो ये नोट कर लीजिए, इससे ये रहेगा आपको एक अनुमान हो जाएगा कि ये धारा इस चीज इससे संबंधित है, ठीक है। तो सेकंड लेवल पे आपका वो हो जाए, मतलब आप मैक्रो लेवल पे थे, अध्याय का पता है आपको, सेक्शन का पता है आपको, अब आप माइक्रो लेवल पे आए, ठीक है। वहां पे आपको एक एक सेक्शन का पता है कि एक एक सेक्शन के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट शामिल किया गया, क्या क्या चीजें शामिल की गई, ठीक है। ये आपका दूसरा लेवल होगा पढ़ने का। इसके बाद आइए आप प्रावधानों पे। सबसे पहले एक तरीके से ये मान लीजिए अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ने से पहले आपको प्रस्तावना पढ़नी चाहिए हमेशा, ताकि आपको पता चले कि संविधान के अंदर वास्तव में जो दर्शन है वो क्या है, क्या शामिल किया गया है संविधान में। उसी तरीके से जब संविधान की बात होगी, जब जैसे मैंने बताया आपको पार्ट पढ़िए, उसके आर्टिकल्स देखिए उसके अंदर, सिमिलरली ऐसे ही आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अंदर क्या क्या है, जब आपको चैप्टर्स पता होंगे। और एक चीज और, जैसे मान लीजिए कोई भी एक्ट बनता है या रूल्स बनते हैं, तो बहुत विचार विमर्श के बाद बनते हैं ये, और इनमें बहुत सारी जो आप देखोगे ना पढ़ने के दौरान आपको पता चलेगा कि एकदम लॉजिकल वे में है सारी चीजें। कोई बहुत ही रेयर ऐसी चीज कोई मिलेगी आपको जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये कैसा प्रोविजन दे दिया, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है ऐसा। अदरवाइज सारे के सारे केसेस ऐसे ही होते हैं जहां पे आपको लॉजिकली चीजें ठीक लगेंगी कि हाँ सही है। लेकिन अब उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, कलेक्टर है या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी है या फिर जो अधिशासी अधिकारी है वो डिसीजन लेगा, कौन लेगा, या फिर राज्य सरकार डिसीजन लेगी, ऐसे मामलों में आपको पिन पॉइंट पता होना चाहिए कि कौन डिसीजन लेगा, ठीक है। तो ये अधिनियम को पढ़ने की अप्रोच रहेगी। इसके बाद जब रूल्स की बात आप करेंगे, जब रूल्स आप पढ़ेंगे, तो रूल्स भी एक्ट से कनेक्टेड है। जब कार्य संचालन नियमों की आप बात कर रहे हैं तो वो चीज आप एक्ट में भी पढ़ेंगे और उसी एक्ट के प्रावधानों के तहत वो रूल्स भी डिटेल में बनाए गए हैं, और वहां भी आपको बहुत सारी चीजें सिमिलर मिलेंगी। आप जब एक्ट अच्छे से पढ़ लेंगे तो रूल्स में भी आपको बहुत सारी चीजें सिमिलर मिलेंगी। एक एक की स्ट्रेटजी जब हम टेस्ट डिस्कशन कराएंगे, आज जैसे पहला टेस्ट हमारा टेस्ट सीरीज का था वो फ्री था, उसके डिस्कशन में ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, जिनसे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। टेस्ट सीरीज के डिस्कशन में हर एक टेस्ट का डिस्कशन होगा वहां पे। तो जैसे मान लीजिए पहला टेस्ट हुआ आपका, इसमें धारा 3 से 25 तक थी शामिल। अब उनकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, किस तरीके से उनको अप्रोच करना है पढ़ने के दौरान, तो वो अप्रोच वहां पे टेस्ट डिस्कशन में हम आपको बताएंगे माइनर में। यहाँ पे डिस्कशन में, जनरल डिस्कशन में ये चीजें नहीं बता सकते क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा फिर, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एक्ट से। देखिए एक्ट में जनरली कुछ लोगों का ये अप्रोच रहती है कि धाराओं को रट लो बस, ठीक है, धारा पूछी जाएगी सीधी सीधी। लेकिन ये आप ध्यान रखें, अगर 30 से 35 प्रश्न आ रहे हैं एक्ट में से, तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, इससे ज्यादा धाराएं डायरेक्टली नहीं पूछी जाएंगी कि धारा 10 में क्या है, धारा 20 में क्या है, धारा 28 में क्या है, नहीं पूछी जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे प्रोविजंस को लेकर के। प्रोविजंस लॉजिकल चीज होती है, प्रोविजन अगर आपको पता है, धारा रटने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि किसी संविधान के अंदर क्या है, प्रावधान क्या है।
अनुच्छेद तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं। सिमिलरली जब आप इस एक्ट की आपके जो सिलेबस में 200 लगभग 297 धाराएं 297 धाराएं शामिल हैं, उनमें से लगभग 40 से 50 धाराएं ऐसी हैं जो आपको याद करनी है, बस उससे ज्यादा नहीं। उतनी धाराएं आप याद कर लेंगे वो सफिशियंट है। उसकी एक लिस्ट बना के हम आपको पीडीएफ बना के दे देंगे, और जल्दी बना देंगे वो पीडीएफ भी, उसके जो भी प्रोविजंस हैं वो भी लिख देंगे। ठीक है, ये चीज हो जाएगी आपके लिए। और जब आप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो जो रेशो है मैं बता रहा हूँ आपको कि लगभग 5 से 10 का रेशो आप मानिए स्कीम्स का, 5 से 10 के बीच में, और 30 से 35 के बीच में क्वेश्चंस के एक्ट के और रूल्स के रहेंगे। तो ये तो है क्वेश्चंस फॉर्मेशन की बात, और एक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना है आपको, किस तरीके से आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसका आप शेड्यूल देखें। शेड्यूल में बहुत ही लॉजिकली हर एक टेस्ट का जो सिलेबस है बहुत लॉजिकली डिसाइड किया गया है, और उसमें आप देखेंगे कि उतना समय भी आपको दिया गया है टेस्ट के बीच में। और इनफैक्ट 26 अप्रैल तक आपकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज हो जाएगी। 25 टेस्ट हैं, 26 अप्रैल तक आपकी, और उसमें रिवीजन टेस्ट भी हैं साथ साथ, फिर लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। तो आपकी तैयारी लगभग 2 बार रिवीजन तो आपका, जब आप लास्ट रिवीजन टेस्ट देंगे फुल लेंथ टेस्ट से जस्ट पहले, तब तक 2 बार रिवीजन आपका कंप्लीट हो चुका होगा पूरे सिलेबस का, और उसके बाद जब आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो तब आपका थर्ड रिवीजन होगा। ठीक है, तो उस तरीके से हमने बनाया है। हालांकि इसके बाद अभी तो ये है, उसके बाद लास्ट में मान लीजिए अंतिम महीने में, जैसे मान लीजिए मई में एग्जाम है तो अप्रैल में मे बी या फिर मिड मार्च में हम एक ऐसी टेस्ट रिव्यू शुरू करेंगे जो केवल फुल लेंथ टेस्ट होंगे उसमें। तब तक हम ये मान के चलेंगे कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, अभी के लिए ये है। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हो तो वो आप रख सकते हैं। करंट अफेयर्स का जहां तक, जैसे टेस्ट सीरीज में हम करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स में इस तरीके से क्वेश्चन शामिल करना है हम कि हर एक सेक्शन, जैसे उसमें लिखा हुआ है खेल से संबंधित रहेंगे, उपाधियों से संबंधित रहेंगे, या फिर मान लीजिए बुक्स वगैरह से, जो भी सेक्शन उसमें दिए हुए हैं उसी प्रॉपर रेशो में। और करंट अफेयर्स जैसे मान लीजिए वार्षिक अंक, जैसे कुछ स्टूडेंट का सजेशन आया था कि सर मंथली वो दीजिए आप समसामयिकी, हर महीने का हमें बता दीजिए कि इस महीने का समसामयिकी आएगा इसमें। लेकिन उसमें इश्यू ये था कि लगभग 1 वर्ष का करंट अफेयर्स हम प्रिपेयर करने का सोचे कि भाई एक वर्ष का तो होना ही चाहिए किसी भी परीक्षा के लिए। जिस तारीख को एग्जाम हो रहा है पिछले वर्ष की उसी तारीख से लेके तब तक करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर होना चाहिए। तो उस केस में क्या है कि अगर मंथली देंगे तो उसमें बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन, जैसे मान लीजिए अभी जनवरी में पेपर शुरू किया है, हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है जनवरी में, तो और हम दे रहे हैं आपको क्वेश्चन मई से उठा करके। तो इससे ज्यादा बेटर ये है कि आप वार्षिकांक लीजिए, वार्षिकांक में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप कोशिश कीजिए मई से, क्योंकि वार्षिकांक जनवरी से शुरू होता है, कोशिश करें पूरा वार्षिकांक पढ़ लें। अगर पूरा नहीं पढ़ पाए तो मई से शुरू करें और अब तक का पढ़ लें। उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम टेस्ट सीरीज में शामिल कर रहे हैं। आप भी अपने एंड पे पढ़ें और अच्छी तैयारी करें आप अपनी। ठीक है, बुक के बारे में ये है, बुक 2 पार्ट में रिलीज की है हमने। पहला पार्ट डेस्क्रिप्टिव है, पूरा एक्ट उसमें, रूल्स उसमें, और इसके अलावा जो 8 योजनाएं शामिल हैं पार्ट बी में वो सारी उसमें शामिल हैं। पार्ट ए के जो पेपर का भाग आया है उसके 2 टॉपिक, नागरिक अधिकार पत्र और लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये दोनों शामिल किए गए हैं। नागरिक अधिकार पत्र में आपका जो स्वायत्त शासन विभाग का नागरिक अधिकार पत्र है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि वही विभाग आपको आपकी परीक्षा ले रहा है, उससे भी आप परिचित हो सकते हैं। इसके अलावा पार्ट 2 जो है बुक का वो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव बुक में उसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस बनाए गए हैं चैप्टर वाइज, जिस सीक्वेंस में डेस्क्रिप्टिव बुक को रखा गया है। तो स्कीम, चाहे स्कीम हो, चाहे एक्ट के सारे अध्याय हो, चाहे रूल्स हो, उसी सीक्वेंस में उसमें क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो इससे ये होता है कि आप डेस्क्रिप्टिव बुक पढ़ने के बाद अगर आप रिवीजन करना चाहें, डेस्क्रिप्टिव बुक को दोबारा पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर मान लीजिए आप रिवीजन करना चाहें ऑब्जेक्टिव के थ्रू, तो ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़िए, उसके थ्रू आपका रिवीजन भी होगा कंप्लीट, और रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी होगी। तो ये है हमारी तरफ से। और इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। हेलो। टेस्ट सीरीज जो हम कंडक्ट करा रहे हैं वो वेबसाइट पे भी हो रही है ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी हो रही है। आप टेस्ट सेंटर हमारा जयपुर में टॉप फाटक पे लाल कोठी सब्जी मंडी के पास में है, एड्रेस वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा यहाँ पे चैनल पे, ग्रुप में। तो वहां पे आप ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन देना चाहें तो ऑनलाइन वेबसाइट है हमारी, उस पर दे सकते हैं। और इसमें एक ये है कि फीस दोनों की, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सेम है। अगर कोई ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन टेस्ट देना चाहता है तो वो ऑफलाइन भी देने आ सकता है,
और अगर ऑफलाइन स्टूडेंट ऑनलाइन टेस्ट देना चाहता है तो उसका भी पोर्टल क्रिएट होगा वेबसाइट पे, तो वो ऑनलाइन भी अटेम्प्ट कर सकता है। ऑनलाइन टेस्ट आप कितनी भी बार दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा आपका वहां पे, जैसा कि मैंने एक पिछली वीडियो में टेस्ट सीरीज के बारे में बताया था कि अगर आप मिनिमम परसेंटेज भी हम वहां पे सेट कर सकते हैं कि ऐसा फंक्शन भी है। तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने 50% सेट कर दिया, अगर 50% से कम स्कोर हो रहा है आपका टेस्ट में तो वो फेल आएगा। फिर उस टेस्ट को दोबारा दीजिए आप जब तक एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आप आगे टेस्ट पर नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए वो फंक्शन भी हम इनेबल कर सकते हैं ताकि अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके आपकी। ठीक है, अब मेरी तरफ से हो गया। अब बीच में लकी कुछ शायद कुछ बोल रहे थे, बताइए क्या पूछना चाहते हैं लकी। सर ये नगर पालिका की हिस्ट्री के संबंधित कोई क्वेश्चन का सीन है क्या? जैसे पहली नगर पालिका कब बनी और कितनी नगर पालिका है? देखिए ये फिर इतिहास का पार्ट हो जाएगा, एक्ट का पार्ट नहीं है। एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, पार्ट बी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे कि फर्स्ट नगर पालिका कितनी बनी, कब बनी और कौन सी थी, या अधिनियम का कौन सा क्रमांक है, इस टाइप का? देखिए इस टाइप के क्रमांक वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बहुत मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है। अगर पूछ लिया एग्जामिनर जो पेपर सेटर है उसका मूड क्या है पता नहीं, लेकिन नहीं बनेगा ऐसा कोई क्वेश्चन। ठीक है, प्रोविजन इतने, अब एक चीज देखिए 297 सेक्शंस हैं आपके सिलेबस में। अब जी। उन 297 सेक्शंस को छोड़ के 3 जो रूल्स हैं उनको छोड़ के एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे कि कौन सा क्रमांक है। बहुत बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी बनती है इस चीज की। और सर एक बात और बताओ, जैसे कहीं कहीं कंफ्यूजन है, जैसे कि ओरिजिनल एक्ट में तो कुछ चीज लिखी हुई है और जी संशोधन के बाद वो कुछ हो गई है। लेकिन कुछ कोचिंग वाले के नोट्स मैंने देखे तो उन्होंने, जैसे कि ओरिजिनल एक्ट में मनोनीत मेंबर की संख्या 3 लिखी हुई है सर। जी। तो उन्होंने नोट्स में लिख रखा है कि 4 से बढ़ाकर 6 की गई है, लेकिन ओरिजिनल एक्ट में 3 से बढ़ाकर लिखी हुई है, तो इसमें कंफ्यूजन है। ऐसे कई जगह कंफ्यूजन है। देखिए कोचिंग वालों के नोट्स को हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते, ठीक है। जो एक्ट हम्म, है वो आपके लिए ऑथेंटिक है। जी। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए हमारी जो बुक है उसमें पूरी कोशिश की है कि अप टू डेट लास्ट जो भी लास्ट संशोधन हुआ है 2021 में तब तक की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें शामिल करी है हमने। जी। और इनफैक्ट आपको वहां पे जी। ब्रैकेट में लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि इस संशोधन ये हम्म। इस वर्ष में ये संशोधन हुआ है। ठीक है, तो आप नोट्स वगैरह पे देखिए कई बार होता है ऐसा है कि इंटेंशनली तो कोई भी गलत नहीं पढ़ाएगा आपको, कोई भी कोचिंग हो या फिर कोई भी गलत नोट्स नहीं देगा इंटेंशनली। तो गलती से अगर गलती होगी जी। वो बात अलग है। जी। जी। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी बताइए। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन नमस्ते। हम्म। ये है कि टेस्ट सीरीज का टाइम शेड्यूल क्या होगा ऑफलाइन का? ऑफलाइन में देखिए अभी इस बार जो टेस्ट रहा था, पहला टेस्ट जो रहा था वो 2 बजे से 4 बजे हम्म। तक का टाइम रहा था उसमें। बाकी उसमें ये है कि आप 10 से 12 का टाइम ऑनलाइन का रहता है, 10 बजे एक्टिव हो जाता है पोर्टल अगर आप ऑनलाइन देखें तो। और ऑफलाइन में वो 12 के बाद ही रहेगा, 12 से 2 या 2 से 4 इस तरीके से रहेगा। और कितने टेस्ट होंगे और कितने टाइम में, मतलब डेली या ऐसा कुछ? देखिए उसमें आपको अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए होंगे तो उसमें शेड्यूल दिया हुआ है, मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ। टोटल 25 टेस्ट है, इसमें 25 टेस्ट हैं, जिसमें से हम्म। 15 टेस्ट तो आपके सेक्शनल होंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, हम्म। और किस टेस्ट में कौन से टॉपिक रहेंगे वो डिटेल शेड्यूल हमने जारी किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद 5 टेस्ट रिवीजन टेस्ट होंगे। रिवीजन टेस्ट में ओ, क्या है, जैसे 3 टेस्ट आपके हुए फिर चौथा टेस्ट आपका रिवीजन टेस्ट होगा। और लास्ट ठीक वाले जो 5 टेस्ट हैं वो फुल लेंथ टेस्ट हैं, वो कंप्लीट टेस्ट होंगे सारे सिलेबस के। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मतलब करंट अफेयर कैसे और कहाँ से कंप्लीट करें? देखिए करंट अफेयर्स के लिए वार्षिकांक ले लें आप, मूमल का हम्म। वार्षिकांक ले लें या फिर क्रोनोलॉजी का ले लें। आप उसमें कोशिश करें आप कंप्लीट वार्षिकांक पढ़ने की, अगर कंप्लीट नहीं पढ़ पाती हैं तो एटलीस्ट हम्म। मई जून से शुरू कर दें आप पढ़ना। हम्म। मई जून से आप पढ़ें और कंटिन्यू दिसंबर तक तो वो रहेगा ही, और उसके बाद जो मंथली मैगजीन आती है वो पढ़ते रहें। राजस्थान के लिए जैसे? राजस्थान के लिए मूमल पढ़ें, बेस्ट है। या फिर ठीक एक है। आजकल तेज सिविल्स करके है एक इंस्टीट्यूट, वो लोग भी काम कर रहे हैं, अच्छा वो भी अच्छी मैगजीन है उनकी। ठीक है सर। हम्म। सर पॉलिटी के लिए भी कुछ थोड़ा बता दीजिए कि जैसे लक्ष्मीकांत तो मैंने रेफर किया है पर उसमें फैक्चुअल डाटा नहीं है ज्यादा तो। देखिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बहुत बल्कि हो जाएगी इस एग्जाम के हम्म। अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो। देखिए हम्म। दृष्टि जो है आईएएस की कोचिंग जो यूपीएससी की दिल्ली में, इसकी हम्म। क्विक बुक आती है एक। ठीक है, हम्म। तो वो है
और उसके अलावा लक्ष्मीकांत में जो पीछे लास्ट हर चैप्टर के लास्ट में या फिर लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उनकी प्रैक्टिस कर लें आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो। हाँ बोलिए रिबेल जी। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज पुनीत। हाँ, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो पार्ट 1 है राजस्थान की जीके, तो जी उसका लेवल सर, क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहने वाला है? क्या हम आरएस प्री जैसा मान सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, आरपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है तो डेफिनेटली आरएस लेवल के क्वेश्चंस मान सकते हैं आप। ओके सर, या उससे भी डिफिकल्ट रह सकते हैं? नहीं, आरएस लेवल से डिफिकल्ट क्या ही रहेंगे, आरपीएससी का एक लेवल है, सर्टेन लेवल, उससे ऊपर नहीं जाएगी। हालांकि अभी जैसे देखिए जो ट्रेंड दिख रहा है ना आजकल, वो ट्रेंड आरपीएससी का ऐसा हो रहा है कि मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, या फिर या मैचिंग वाले ज्यादा आ रहे हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में वो जी। 2-3 क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन का अनुपात बढ़ रहा है, तो उस तरीके से आप तैयारी करें अपनी। पुनीत, आप तक मेरी बात पहुंच पाई? हाँ सर, थैंक यू। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर आपने जो बताया कि ऑब्जेक्टिव बुक्स जो आपके है जी वो लॉन्च हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो सर कहाँ पे अवेलेबल हो सकती है वो ऑनलाइन? देखिए, ऑनलाइन अगर आप परचेज करना चाहें तो अमेजन पे अवेलेबल है। हालांकि मतलब ओके ओके हमने सर। खुद ने जो डाली हुई है वो अमेजन पे डाली हुई है, परक EORO बुक सर्च करेंगे आप, मिल जाएगी। और अवेलेबल फ्लिपकार्ट पे भी है, किसी सेलर ने फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट कर रखी है वो। और उसके अलावा अगर आप जयपुर में, सीकर में, जोधपुर में बुक स्टोर्स पर भी उपलब्ध है। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक्स अ लॉट। बाकी सभी अपने डाउट पूछ सकते हैं। जीके से रिलेटेड कोई डाउट हो, करंट से हो, एक्ट वाले भाग से हो, पेपर के लेवल से हो, कहां से क्वेश्चन आएंगे, और जीके में भी हिस्ट्री वाला पार्ट कितना रहेगा, ज्योग्राफी कितना रहेगा, करंट का कितना रहेगा, इन सब में अगर किसी को संशय है वो भी सर से बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ बताइए सर। मैंने हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अमेंडमेंट्स हुए हैं ना नगर पालिका एक्ट में, तो वो जी कहाँ से कवर करें? अगर मेरे पास बुक है पर उसमें अमेंडमेंट नीचे दे रखे हैं पर वो ज्यादा समझ में नहीं आते हैं, तो देखिए, वो जो बुक आपने जो भी ली है वो हम्म। एक टेक्निकल तरीके से बनाई गई है कि जैसे ज्यादातर जो लॉ के जो पार्ट होता है ना, जितने भी कानून, नियम कानून जो बनते हैं, हाँ। इन सब में हाँ यही सर। होता है कि अमेंडमेंट को लास्ट में नीचे 1 2 3 ऐसे करके लिख देते हैं, हम्म। ठीक है। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप कोई गाइड टाइप की बुक लीजिए, जैसे आप हमारी बुक लेंगी तो हम्म। उसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है, संशोधन तो दिया हुआ है एज इट इज, जैसे हमारी धारा 21 है, 21A हम्म। बाद में जोड़ी गई है, ठीक है। तो उसमें जो कोई हम्म। भी संशोधन हुआ है वो संशोधन दे दिया गया है प्रावधान के तौर पे, फिर ब्रैकेट में हम्म। लिख दिया गया है कि इस वर्ष में ये संशोधन हुआ, ठीक है। ठीक। तो वहां से ठीक है। आपको वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वहां से आप इजीली कर सकते ठीक है। हैं। और किसी का कोई डाउट? सर टेस्ट सीरीज कौन सी बढ़िया रहेगी? हाँ प्रवीण बताइए। हाँ सर, टेस्ट सीरीज कौन सी बढ़िया रहेगी? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, टेस्ट सीरीज से आगे सुन नहीं पाया मैं। टेस्ट सीरीज कौन सी बढ़िया रहेगी? टेस्ट सीरीज कौन सी बढ़िया रहेगी? जी सर, जी सर। देखिए, टेस्ट सीरीज हम भी चला रहे हैं और भी 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो चला रहे हैं, आप कहीं भी ज्वाइन करें। मेन चीज ये कि एक तो आप उनकी अप्रोच देख लें, क्वेश्चंस बनाने की अप्रोच क्या है। दूसरी चीज ये देख लें आप कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं उनका जो सिलेबस है, टेस्ट शेड्यूल है, वो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर टाइमिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तीसरी चीज आप ये देख लीजिए कि अगर आपको कोई डाउट होता है एक्ट में या किसी भी और पार्ट में, तो डाउट क्लियरिंग का उनके पास कोई है कि नहीं अरेंजमेंट, ये चीज देख लें आप। जहां भी आपको ये तीनों चीजें मिल जाएं वो बेस्ट है। एम आई ऑडिबल सर? हाँ हाँ देव बताइए। सर मैं कह रहा था, अगर क्वेश्चन में यूं आया नगर पालिका 1 2009 के अकॉर्डिंग
नगर पालिका में नॉमिनेटेड मेंबर की संख्या कितनी है, और ऑप्शन में दोनों दे जी। रखे हैं, जो अमेंडमेंट के बाद भी दे रखा है और जो पहले 3 या 4 जो भी था। तो उसमें हम क्या टिक करेंगे, अमेंडमेंट के बाद हुआ या फिर उस देखिए उसमें अगर ये शब्द आ जाता है मूल अधिनियम में, तब तो आप हम्म वही करेंगे जो मूल अधिनियम में था। अगर मूल अधिनियम नहीं लिखा हुआ था तो आप अपडेटेड जो आंसर होगा वो क्लिक करेंगे। बस ओनली ये लिखा हुआ है नगर पालिका 2009 के अनुसार। तो जो अपडेटेड आंसर है संशोधन के बाद का वो सही माना जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म। और ये सर आपकी कोई बुक है वो क्या प्राइस है सर इसकी? जी दोबारा बोलिए। आपकी बुक की प्राइस क्या रहेगी सर? देखिए इसमें 2 पार्ट में है, दोनों पार्ट अगर आप अमेज़न पे बाय करेंगे, इसको परचेज़ करेंगे तो 340 रुपए है दोनों की, और प्लस आप जहाँ भी जिस भी एरिया में रहते हैं, अगर राजस्थान में रहते हैं तो शायद 40 से 50 रुपए डिलीवरी फीस लगेगी उसकी। मतलब 400 और उसके नीचे ही आपको दोनों बुक मिल जाएंगी। अगर आप बुक स्टोर से परचेज, देखिए एक्चुअली हमने क्या ना इसमें फिक्स प्राइस रखी थी बुक की, और अच्छा फिक्स प्राइस इस वजह से रखी थी, कई बार ये होता है कि जैसे जो शायद दुकानदार होते हैं वो अपने मनमाने तरीके से फिर लगाते हैं किताब का। तो उसमें ये कहा अच्छा था कि मिनिमम प्राइस जितनी भी हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहे वो प्राइस रखिए। ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसकी 160 रुपए कीमत है, और डेस्क्रिप्टिव जो बुक है उसकी 200 रुपए कीमत है। ओके सर। जयपुर में कहाँ मिल सकती है ये? जयपुर में सभी जगह अवेलेबल है, टोंक फाटक पे अवेलेबल है, रिद्धि सिद्धि पे अग्रवाल बुक डिपो है, वहाँ पे खंडेलवाल बुक डिपो है, उन पे अवेलेबल है, और टोंक फाटक पे तो आप किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हैं। और सर ओके थैंक यू इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है ये? क्या कह रहे हैं सरवन? इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है ये? नहीं, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है, केवल हिंदी मीडियम में है ये। हेलो हाँ सुनील बोलिए। सर, मतलब मेरी ये क्वेरी थी, बताइए। मतलब किसी ने अभी तक ये शुरू ही नहीं किया है, अभी से शुरू करे तो क्या अभी ज्यादा टाइम मतलब लेट तो नहीं हुआ यूं? नहीं नहीं, कुछ भी लेट नहीं हुआ। यू आर देखिए, अगर मान लीजिए आपका बेसिक राजस्थान जी के अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक हाँ है, जी। राजस्थान जी के अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कुछ भी लेट नहीं हुआ है। एक्ट जो है पूरा का पूरा, आप जैसे टेस्ट सीरीज का हमारा शेड्यूल है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए चाहे मत कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लें। जितना आपको गैप मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो टॉपिक्स तैयार करते रहें। रिवीजन टेस्ट या रेगुलर के टेस्ट के टाइम पे तीनों टेस्ट में जो टॉपिक्स पूछे गए उन तीनों टेस्ट के टॉपिक्स को रिवाइज कर लें रिवीजन टेस्ट वाले दिन। और उसमें हर एक टेस्ट के बीच में 4-4 दिन का गैप दिया गया है, तो 4 दिन में जितने टॉपिक आपके कवर हो सकते हैं उतने ही टॉपिक उसमें रखे हैं हमने शेड्यूल में। अच्छा, तो उसको अपनी तैयारी को सिस्टमेटिक करिए आप। मतलब यूं है कि सर आज तक तो जैसे मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ठीक है, जी। वो जीके वगैरह वो तो सब क्लियर है, ओनली बी पार्ट का अभी तक कुछ भी पता ही नहीं है। अब जैसे मान लो आज शुरू करे तो यूं इजीली कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन लगते हैं सर मैक्सिमम जैसे पूरा करने में? देखिए अगर आप डेली 3 से 4 घंटे भी देते हैं तो आप लगभग 45 दिन में कवर कर लोगे पूरा। अच्छा ठीक है। हेलो हाँ सर बोलिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं यूँ पूछ रहा था, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ, तो बीकानेर में आपकी बुक अवेलेबल नहीं है फिलहाल। ओके, तो आप ऑनलाइन? अमेजन से देखिए, आप अमेजन से परचेज कर सकते हैं। अच्छा अमेजन पर है क्या? जी, फर्क यू और बुक सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे, दोनों बुक साथ में ही आएंगी उसमें। और वहाँ पे 340 रुपए उसकी प्राइस रखी है, और उसमें लगभग 40 से 50 रुपए आपकी डिलीवरी चार्ज लगेगा, तो अंडर 400 में आपको दोनों बुक मिल जाएंगी। दोनों साथ में है सर या अलग अलग मंगवा सकते हैं? दोनों साथ में आ जाएंगे। नहीं कोई मतलब सिंगल मंगवाना चाहे तो भी? नहीं, सिंगल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली हमारा था तो ये कि सिंगल बुक भी डालते हैं, लेकिन उसमें अमेजन की तरफ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि दोनों अच्छा बुक के जो कवर पेज हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, बस इतना ही डिफरेंस है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के ब्रैकेट में अच्छा लिखा हुआ है विवरणात्मक, पार्ट 2 में लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ। तो इस वजह से अमेजन में ये हो रहा था कि हम जब अलग अलग बुक लिस्ट कर रहे थे तो वो दोनों बुक की लिस्टिंग को ले रहा था, इस वजह से अच्छा एक साथ ही करनी पड़ी हमें। अगर आप सिंगल बुक चाहते हैं तो फिर गर्ग बुक डिपो है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे आपके इसमें चैनल में, तो आप वहां से उनको कांटेक्ट करके सिंगल बुक भी मंगा सकते हैं। अच्छा बीकानेर में तो सर किसी बुक स्टोर पर शायद ही अवेलेबल है अभी। बीकानेर में भी नहीं होगी पवन सर, बीकानेर में अवेलेबल नहीं है क्या कहीं पे भी? सर गंगानगर में अवेलेबल करा दी हमने, गंगानगर में मिल जाएगी।
बीकानेर में नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। बाकी ज्यादा बेटर गंगानगर जाने की ज्यादा बेटर रहेगा कि आप ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लें। हाँ सही है सर वो। जी चलो ठीक है सर। और किसी कोई डाउट है तो पूछिए। इसके अलावा 9 पार्ट बजे हम जो फर्स्ट टेस्ट है उसका डिस्कशन रखेंगे, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आपको। हाँ टेस्ट सीरीज आप सर, बताइए। टेस्ट सीरीज चल रही है ना? हाँ टेस्ट सीरीज रनिंग में है, अभी पहला टेस्ट हो चुका है उसका 15 जनवरी को। और टॉपिक वाइज है सर या उसके फुल बाद लेंथ अभी है? फुल लेंथ टेस्ट नहीं, फुल लेंथ टेस्ट तो इस टेस्ट सीरीज के लास्ट वाले जो 5 टेस्ट हैं वो फुल लेंथ टेस्ट हैं। और अच्छा। इसके बाद जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी वो लगभग मिड मार्च में आप मान लीजिए, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट ही रखेंगे हम कंप्लीट। जी सर पार्ट ए में सर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स सफिशिएंट है या फिर अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा सर पार्ट ए के लिए? देखिए पार्ट ए के लिए अगर जीके की बात करें तो कुछ भी पढ़ लो यार, क्या ऐसे कर रहे हो? हाँ सर आवाज नहीं आ रही। हाँ मैरिज जी मैं ये कह रहा था कि अगर आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आपने पढ़े हैं तो सफिशिएंट है, कोई इश्यू नहीं है। बस आप ये है कि प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम में। ओके सर। किसी और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं एक्ट वाले पार्ट पे। हेलो हाँ जितेंद्र बताइए। सर, जिस तरह की आप अमेजोन पे जो बुक अवेलेबल है ना सर, दोनों बी भाग की है ना सर? दोनों पार्ट है उसमें, पार्ट ए पार्ट बी दोनों है। हाँ पार्ट बी के उसमें देखिए भाग बे जो है उसका एक्ट और जो रूल्स हैं और स्कीम वो कंप्लीट शामिल है। पार्ट ए के 2 टॉपिक, एक तो नागरिक अधिकार पत्र और दूसरा लोक सेवा गारंटी अधिनियम, वो भी शामिल है। अच्छा सर, थैंक यू सर। जी हाँ ये पार्ट बी तो कंप्लीट है ही, पार्ट ए के 2 टॉपिक एक्स्ट्रा शामिल है उसमें। अच्छा थैंक यू सर। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट जो भी उसमें टॉपिक दिए हुए हैं ना वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हैं। पार्ट बी के लिए तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अलावा। और पार्ट ए के जो 2 टॉपिक हैं उनके अलावा उसके अलावा और कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो चलिए ठीक है सर। हाँ बताइए सर। लक्ष्य के ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे वो भी लगा रहा हूँ साथ में, तो वो सही है ना सर? हाँ देखो अभी इम्पोर्टेंट है। हाँ अभी थोड़ा सा आरबीसी का ट्रेंड भी चेंज हुआ है, तो उस लक्ष्य के साथ साथ आप एक बार जो जिन बुकों में जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे दिशा वाली बुक है और भी बुक है, जिन जो वर्तमान जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो मल्टीपल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जैसे एक ही कोई टॉपिक उठा लिया आरपीएससी ने और उससे संबंधित 3-4 वो दे दिए हैं, स्टेटमेंट दे दिए हैं, तो उस तरह से भी अपनी टोटलिटी में अपनी तैयारी कर लीजिए। जैसे कैसे मैं बात करता हूँ, बनास नदी के बारे में पूछा है तो बनास नदी में 3-4 स्टेटमेंट दे दिए हैं, तो आप पहले क्या था कि ठीक है एक स्टेटमेंट से काम चल जाएगा, अब आपको अच्छे टोटलिटी में तैयारी करनी है, पूरी बनास नदी को अच्छे से पढ़ना है। तो इसलिए प्रैक्टिस भी आपकी उसी बेस पे होनी चाहिए जो वर्तमान ट्रेंड चल रहा है। लक्ष्य में कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुराने ट्रेंड पे हैं, तो आप कोशिश ये करें कि स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें। जैसे मैं बता सकता हूं आपको, आप ये इसकी आती है HD, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो वाली बुक है, वो अच्छी बुक है, ठीक है। तो उसमें आप इस तरह के क्वेश्चन से, प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन से जो, ठीक है। इसके अलावा आपको मेन ही चीज रखनी है, एक्ट वाला जो पार्ट है वो 40 नंबर का है, ठीक है, 40 नंबर का है, 40 क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो मेन चीज ये है कि एक्ट में जो योजना है 10 से आए 5 आए, बट जो एक्ट वाला पार्ट है वो आएगा, जो मूल पार्ट है 30 या 35, तो और उसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो रहेंगे 15 से 20 या 10 से 15, तो 10 से 15 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। लेकिन आपको जो जीके वाला जो मेन पार्ट है वो रहेगा आपका 80 मार्क का, यानी कि ये मान लो इवन इन एवरेज कि आपका जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा, एक्ट तो करेगा ही लेकिन उससे ज्यादा जीके वाला पार्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वहां पे आपकी एक्यूरेसी मायने करेगी, वो एक्यूरेसी मायने करेगी ज्योग्राफी के पार्ट पे, वो आपकी मायने करेगी करंट वाले पार्ट पे, क्योंकि हमने ये देखा है पिछले 1-2 सालों में जो करंट का वो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि 15 से 20 या 10 से 15 ये रेशो रहेगा। और अगर करंट वाले पार्ट को और ये भी चीज देखी है कि पिछले एग्जाम में करंट ये नहीं 6 महीने कर लिया, साल भर का करंट भी पूछा है और 1.5 साल का भी पूछा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम 6 महीने करंट पढ़ के जाएं और हम पूरा करंट अच्छे से कर देंगे। अगर आप 6 महीने करंट पढ़ के 5 क्वेश्चन वहां गलत करके आते हो तो सीधा आप उस रेस से बाहर होते हो। इसलिए आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। अभी जो
दिसंबर तक का करंट है, जिसके लिए एक ईयरली वाला करंट अफेयर आया है, उसे अच्छे से पढ़ें, ठीक है, पूरे साल का, वो हो जाएगा आपका। इसके बाद जैसे जैसे मूमल का 2-2 मंथ का करंट अफेयर आ रहा है, उसको साथ साथ पढ़ें। इससे ये रहेगा कि इवन कोई क्वेश्चन अगर जून, जुलाई, मई में कोई क्वेश्चन है, तो उसे आप करने कंडीशन में रहोगे, ठीक है। तो इससे ये रहेगा करंट की जो रेंज है आपकी, वो बड़ी रेंज रहेगी, और यही आपको करना है, क्योंकि यहाँ 1-1, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे, ठीक है। और हमने जो टेस्ट सीरीज में भी इस तरह से रखा है, आज जो हमारे पेपर्स हो रहे हैं उसमें हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा करंट कवर कर रहे हैं। उसमें मूमल भी रेफरेंस है, उसमें क्रोनोलॉजी भी रेफरेंस है, ठीक है, और ये दोनों रेफरेंस हैं उसमें, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, या दोनों कवर करते हो तो। इसके अलावा अब जो मंथ आने वाले हैं, तो फरवरी में हम जो टेस्ट सीरीज का जो रहेगा, टेस्ट चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, उसमें जनवरी का पूरा करंट आएगा, मार्च में फरवरी का आएगा, और अप्रैल में अप्रैल का आएगा, और मई में अप्रैल का दे देंगे। यानी कि हम करंट अफेयर को इस तरह तैयार करवाएंगे कि आप जिस वाले टेस्ट में आप टेस्ट दे रहे हो, तो पूरा करंट आपको आएगा। यानी कि आप ये चेक कर पाओगे कि हमारा ये टेस्ट जो अपने 12 या 16 मई का जो टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट की तैयारी आप हर एक टेस्ट की तरह कर रहे हो। ये नहीं कि मुझे सिर्फ 1 महीने करंट पढ़ना है, नहीं, आपको पूरे 1 साल का, 1.5 साल करंट पढ़ना है। आप उस हर एक हमारे टेस्ट को इस तरह से मानो कि हम पूरा वो मूल टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें पूरा करंट अफेयर आने वाला है, ठीक है। इस तरह हिस्ट्री वाले पार्ट पे अब हम मानते हैं कि अपने 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हम करंट के काट भी दें, तो हमारा जीके वाला जो पार्ट है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान ज्योग्राफी है, और इंडियन पॉलिटी है, और राजस्थान पॉलिटी भी है उसमें। तो इवन ये मान लो आप 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री और 20 क्वेश्चन पॉलिटी, इन तीनों क्वेश्चन से नहीं है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, 18 आ सकते हैं, 17 आ सकते हैं, 22 हो सकते हैं, आप मान लीजिए। अब हिस्ट्री में बात करूं मैं, 20 क्वेश्चन का है, तो आप मान लीजिए 8 या 7 क्वेश्चन उस वाले पार्ट से जो अपना ट्रेडिशनल है, जैसे राजा महाराजाओं वाला, और कल्चर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 12, 13 या 11 ऐसा रेशो रहेगा। इसलिए आप कल्चर को अच्छे से पढ़ें। ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में जैसे खनिज वाला चैप्टर है, जलवायु वाला चैप्टर है, ठीक है, ये, और अपना जो भौतिक विभाजन है, ये चैप्टर है, इनसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप क्वेश्चन छोड़िए मत। और हाँ, जिस भी आप टेस्ट को तैयार करो, जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है, कहीं भी चल रही है, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, तो उस तरह से करो कि उस टेस्ट सीरीज का वो जो क्वेश्चन आया है, उसकी सारी डायमेंशन आपकी कवर होनी चाहिए, कोई भी डायमेंशन आपकी उस टेस्ट में बचे नहीं। इस तरह से टोटली तैयारी करो, और जब आपके रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं, फुल टेस्ट हो रहे हैं, तब आप अच्छे से परफॉर्म कर सको उन टेस्टों में। तो इस तरह से आपकी जो जीके वाले पार्ट की तैयारी करनी है आपको, क्योंकि जीके वाला पार्ट जो 80 नंबर का है, तो बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। यहाँ जो बाजी मारेगा, एक्ट वाले पार्ट में आप 10-15 नंबर के रेशो में रहोगे, लेकिन आप यहाँ 15 से 20 के रेशो में रहोगे कि आप बाहर जाने वाले हो, अंदर आने वाले हो। ठीक है पवन सर, अभी सेशन एंड करते हैं। 9 बजे से वो टेस्ट डिस्कशन वाला सेशन भी रखना है। आप लोग सभी लोग जुड़ सकते हैं, उससे चाहे तो ओपन सेशन रहेगा पहला। तो इसके लिए हमने नीचे लिंक डाल दिया है, हमारा जो परख का लिंक नीचे है, आप उससे हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमारे चैनल पे जाके आप वो चीजें देख सकते हैं। जो हमने दोनों बुक है हमारी, परख की ऑब्जेक्टिव और ये वाली बुक की हमने सैंपल कॉपी है, जिसमें 30 से 40 पेज हैं, ताकि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके हमने इसमें ग्रुप में डाल दी है, इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारी जो इसकी भाषा है उसको देख सकते हैं, इंपोर्टेंट जो प्रोविजन है, उनकी इंपोर्टेंट जो चीजें हैं वो हमने हाईलाइट की हुई है, ताकि पढ़ने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आए, ठीक है। आप समझ सको कि क्या चीज इंपोर्टेंट है, क्या छोड़नी है, क्या पढ़नी है। आप इसको पढ़ते हो तो आप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस हमारे चैनल से जुड़ भी सकते हैं। सर मेरा एक डाउट था। बताइए। हाँ सर, मेरा डाउट था कि जो आपके रिवीजन टेस्ट है वो कितने होंगे? क्या आप कितने रिवीजन टेस्ट लेंगे? आवाज आ रही है सर? हेलो। ओके हमारा शेड्यूल ये 25 टेस्ट हैं, जिसमें 5 रिवीजन टेस्ट हैं और 5 फुल लेंथ टेस्ट में 15 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे। और सर ये जो AORO का एग्जाम है, इसमें ज्यादा मार्किंग कौन से पेपर में मतलब कौन से पार्ट में कर सकते हैं हम? पार्ट ए में या पार्ट बी में? देखिए पार्ट ए तो ऐसा है ना कि राजस्थान की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी भी है, फिर इंडियन पॉलिटी भी है, तो बहुत वाइडर सेक्शन है। हालांकि 80 मार्क्स का पार्ट है वो, उसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, 80 मार्क्स का पार्ट है वो, लेकिन बहुत वाइडर सेक्शन है। और इधर अगर आप देखेंगे पार्ट बी जो है 40 मार्क्स का है, लेकिन डेफिनेटिव है, केवल 8 स्कीम है, 1 एक्ट है, 3 उसके रूल्स हैं।
बहुत डेफिनेटिव सेक्शन है ये वाला। इसमें आप ज्यादा मतलब इनफैक्ट इसमें आप 40 आउट ऑफ 40 35 तक 38 तक स्कोर कर सकते हो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो। मतलब जीके वाला फिक्स जो फिक्स पार्ट है चीजें हालांकि वो हैं। मतलब अच्छा है, उसमें स्कोर कर सकते हो आप, अच्छे क्वेश्चन है उसमें, 80 क्वेश्चन है, वेटेज ज्यादा है उसका, लेकिन उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए। ओके ठीक है सर, धन्यवाद सर। वेलकम। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। सेशन एंड करते हैं। ओके, ठीक है सर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।